सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आराधना, उपासना, साधना, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आराधना, उपासना, साधना। नक्शबंदिया सिलसिले में आराधना, उपासना और साधना की विधि आंतरिक अभ्यास पर आधारित है। आंतरिक अभ्यास, जिसके लिए अक्सर ये कहा जाता है कि आईने में है दिल के तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो यहाँ तो आंख बंद करते ही इष्ट और आराध्य दिल में हाजिर हो जाते हैं। वो हाजिर क्या हो जाते हैं, वो तो हर समय हाजिर हैं, हम ही गैर हाजिर रहते हैं और फिर कहते हैं कि मिल नहीं रहे। जैसे हम हाजिर होते हैं हुजूर मौजूद मिलते हैं। तो जब हुजूर की मौजूदगी इस तरह दिल में बरकरार हो तो फिर तो हर वक्त बेकरारी होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए कि हम ध्यान में इतने तल्लीन हो जाएं, लवलीन हो जाएं कि हमारा इष्ट आकर हमें जगा कर कहे कि लो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मुझसे मिल लो। हम ध्यान के सागर में इतने डूबे हुए हों कि बाहर का तन बदन का कुछ होश ही ना हो। इस संदर्भ में महर्षि अगस्त्य के शिष्य मुनि सुतीक्ष्ण की ध्यान साधना आकर्ष करती है। मुनिवर सुतीक्ष्ण जी ने जैसे ही सुना कि प्रभु श्री राम दर्शन देने हेतु उनकी कुटिया पर पधार रहे हैं, वे भाव विवल होकर प्रभु का स्वागत करने के लिए आश्रम के द्वार की ओर दौड़े। तो दीनता की अतिशय अनुभूति के कारण सोचने लगते हैं कि क्या दीन बंधु श्री राम जी मुझ जैसे दुष्ट पर दया करेंगे। मेरे अंदर न भक्ति है, न ज्ञान वैराग्य है, न ही दृढ़ भरोसा। मैंने अपने जीवन में सत्संग, योग, जप, यज्ञ आदि कुछ भी तो नहीं किया है। हाँ, करुणा धर्म निधान प्रभु की एक आन है कि जिसे किसी और का सहारा नहीं है वह उन्हें अतिशय प्रिय है। तो प्रभु की इस आनवान का स्मरण कर मुनि पुलकित उठते हैं, सोचते हैं कि आज प्रभु के मुखारविंद का दर्शन कर नेत्र धन्य हो जाएंगे। तो ज्ञानी मुनि की प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न वो दशा अद्भुत है। कौन दिशा में चल रहे हैं या उल्टी दिशा में, या उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ, किससे मिलने जा रहा हूँ, ये भी स्मरण नहीं रहा। वे कभी पीछे की ओर चलते हैं, कभी घूमकर आगे चलने लगते हैं, कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। प्रभु के प्रगाढ़ प्रेम में ओतप्रोत है मुनिवर। तो कौतुक निधि प्रभु श्री राम एक वृक्ष की ओट में छुपकर मुनि की ये प्रमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। प्रेमोन्मत्त यानी प्रेम में उन्मत्त दशा देख रहे हैं कि मुनि का अद्भुत प्रेम देखकर भयहारी प्रभु श्री राम मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। तो हृदय में प्रभु का दर्शन कर मुनिराज सुतीक्ष्ण जी बीच रास्ते में ही बैठकर ध्यानस्थ हो गए। शरीर का रोम रोम राम में हो पुलकित हो उठा। तीव्र संवेग के कारण वहीं उनकी समाधि लग गई, जिसको कहा जाता है कि तीव्र संवेगानामासन, इस स्थिति को कहा जाता है। तो प्रभु भक्ति की ये दिव्य दशा देखकर प्रसन्न होते हुए मुनि की ओर चले और आकर प्रभु कह रहे हैं कि सुतीक्ष्ण जी उठिए, मैं आपसे मिलने आया हूँ। किंतु सुतीक्ष्ण जी को बाहर का कुछ होश ही नहीं। वो तो ध्यान की अतल गहराइयों में निमग्न है। प्रभु उन्हें हिला डुलाकर समाधि से जगाने का बहुविध प्रयत्न करते हैं, किंतु ध्यान से प्राप्त आनंद में डूबे मुनि को कुछ भी सुनाई नहीं देता। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जानित सुख पावा। देखिए कितनी सुंदर स्थिति है कि मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। खोए हुए हैं वो उस स्थिति में। तो
अपने नियत स्थल पर बैठे हुए ध्यान और मानसिक पूजन में ही अपनी पुष्पमाला भेंट प्रसाद को अपने आराध्य को अर्पण कर सकते हैं और ध्यान जनित सुख में लय हो सकते हैं। ये स्थिति मात्र कल्पना, ख्याल या सोच से ही हो जाती है, क्योंकि जैसा विचार होता है वैसा हम बन जाते हैं। तो वो मनुष्य है जो अपने आप को जानता है और अपने बनाने वाले को, अपने को पैदा करने वाले को अर्थात ईश्वर को जानता है। ये जानकर और समझकर जब वह अपने को इस बात के लिए प्रयास करता है तो वह आरंभ है मनुष्यता का, अर्थात वह सच्चे अर्थ में अपने को जान लेना चाहता है, समझ लेना चाहता है। जब इस प्रकार वह मानवीय गुणों को ग्रहण कर लेता है तो वह मानव कहलाने का अधिकारी हो जाता है। तो मानव श्रृंखला के आधारभूत सभी गुणों को और सभी आचार और विचारों को जब व्यावहारिक रूप में ग्रहण कर लेता है, जैसे कि रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समस्त जीवन की झांकी को दर्शाया गया है, तो अपने आप को और अपने बनाने वाले या पैदा करने वाले को जान लेता है, समझ लेता है और तदनुसार व्यावहारिक जीवन में ढल जाता है। तभी वह पूर्णतः मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है और मानवीय गुणों का जब साकार रूप हो जाता है तब वह मनुष्य देव श्रेणी में आ जाता है, अर्थात उसमें दूसरों के प्रति क्षमा, मैत्री, दया व करुणा का भाव आ जाता है। और उसके बाद जब दैवी गुणों से विभूषित मनुष्य परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है तो उसमें ईश्वरीय गुणों का आविर्भाव हो जाता है और वह ईश्वरीय कोटि में आ जाता है। तो जब ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से एकाकार हो जाता है तब फिर वह परम वैराग्यवान, प्रेम पूर्ण परमेश्वर गुणों से ओतप्रोत अपने आप को भूल जाता है, परमात्मा में लय हो जाता है। तब फिर उसे भगवान कहा जा सकता है। तो वो गुणातीत हो जाता है। फिर तो उसके सारे आचार विचार तथा व्यवहार सहज ही परमात्मा रूप होने लगते हैं और उसे कुछ सोचना विचारना नहीं पड़ता, सभी कार्यकलाप सहज रूप से होने लगते हैं और फिर वह मनुष्यों का उद्धार और जन्म मरण के चक्कर से बचाकर ईश्वर और उन्मुख करने लग जाता है। फिर सारे लोग उसके प्रति आकर्षित होकर आने जाने लगते हैं, सत्संग लाभ कर धन्य समझते हैं, भगवान की प्राप्ति हेतु अग्रसर होते हुए उससे लग लिपट कर इष्ट प्राप्ति हेतु समर्पित हो जाते हैं। अनायास ही उनकी धर्म प्रवृत्ति धर्मानुसार प्रगति पथ पर भगवान को पाने की लालसा से भर जाती है। इस प्रकार मनुष्य का आरोहण होकर वह अपने परमपिता की गोद में जा बैठता है, जो कि मनुष्य का परम लक्ष्य है। ऐसे महापुरुषों के संग को सत्संग कहते हैं। ऐसा सत्संग दुर्लभ है। रामायण में कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिन मनुष्यों में जन्मजात संस्कार होते हैं, भगवान की ओर आकृष्ट होने से, भगवत कृपा से उनको वैसा ही सत्संग और सहायता मिल जाती है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।